प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ इस समय. I thought that I should take up this opportunity and I should go live and talk on this occasion of Women's Day. And because I'm a woman, that's not the reason that I feel proud of being woman. इनिशियली पहले कभी ऐसे होता है, आपने भी अनुभव किया होगा कुछ महिलाओं ने, कि हमारे जीवन में कभी जब चुनौतियां आती है, समस्या आती है, व्हेन वी फेस सम चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, समटाइम्स वी माइट फील अरे यार काश मैं लड़का होती, इफ आई वुड हैव बीन अ मैन. मुझे ऐसे लगता था कि कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं लड़का होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग होती. आई वुड हैव डेल्ट विथ माई प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट मैनर. बट इवेंचुअली लेटर ऑन जब मैंने ये जाना, जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, द वे ही हैज क्रिएटेड अस, though God has created us elegant and beautiful, at the same time he has created us strong, he has created us wise, he has given us wisdom, he has made us full of feelings and emotions. उसने हमें मजबूत बनाया है, शक्तिशाली, सहनशील बनाया है, संवेदनशील बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, खूबसूरत बनाया है. And when I realized that the way God has created us fearfully and wonderfully, it is then when I started feeling proud to be a woman. And I thought I should talk on this occasion of Women's Day. You should not wait for people to compliment you or tell you, how do you look, or make you feel good or make you feel happy. Being happy is individually your responsibility. You should look in the mirror. The scripture tells us that God has created us fearfully and wonderfully. You should look into the mirror and claim this word to yourself and tell yourself that God has made me fearfully and wonderfully. I am strong, I am wise, I can do all things through Christ who strengthens me. You should claim these verses to yourself. And women, my dear sisters, I want to tell you that you are special not only for this for the special occasion on Women's Day, but you are special every day. You have a great responsibility on your shoulder of your family, of your career, to raise your children. But out of all these things, you have to take time for yourself. आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की, आपके करियर की, आपके बच्चों को बड़ा करने की. बट इन सब समय में से आपको आपके अपने आप के लिए वो समय निकालना बहुत जरूरी है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू पैम्पर योर सेल्फ, यू नीड टू बी हैप्पी. क्योंकि अगर आप खुश रहोगे तो आप आपके परिवार को और दूसरों को खुश रख पाओगे. यू शुड नॉट गिव द की टू योर हैप्पीनेस इन समबडी एल्सेस हैंड. आपको आपके खुशियों की कुंजियां वो किसी और के हाथों में नहीं देनी है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर सेल्फ हैप्पी. जैसे महिला साक्षरता के ऊपर एक कहावत है, एक there's a saying on a woman literacy that if a woman is educated, she can educate her entire family. Likewise, if a woman is happy, she can keep the entire world happy, she can keep her family happy, she can keep her the people around her happy. जैसे कि हमने ये महिला साक्षरता के बारे में हमने कहावत सुनी है कि अगर एक महिला साक्षर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, तो वो अपने पूरे परिवार को वो पढ़ा सकती है, वो साक्षर बना सकती है. उसी तरह से अगर एक महिला, एक परिवार में कि अगर एक महिला खुश है, तो वो अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने परिवार को वो खुश रख सकती है. अदरवाइज अगर आपके परिवार में अगर एक कुड़कुड़ाने वाली स्त्री है, या अगर आपका खुद का स्वभाव, अगर मेरा स्वभाव, आई एम अ क्रिबर, सो व्हाट विल हैपन इज माय फैमिली एंड माय पीपल अराउंड मी विल लूज देअर पीस. कुरकुराने वाली अगर महिला, कुरकुर करणारी स्त्री, कुरकुरे नाही, जर एखादी कुरकुर करणारी स्त्री जर तुमच्या परिवारामध्ये असेल, तर कुटुंबामध्ये असेल, तर काय होईल, तुमच्या कुटुंबाची जी आहे शांती भंग होईल. कुड़कुड़ाने वाली स्त्री एक परिवार की वो शांति नष्ट कर देती है. That's the reason, my dear sisters, you have to take the responsibility of your
own happiness. As I said, you should not give the key to your happiness in somebody else's hand. You have to be happy. You have to keep yourself happy. You have to love yourself so that you can be loved. You have to take care of yourself so that you can take care of others. You have to value yourself so that you can be valued. You have to be happy so that you can keep others happy. अगर किसी महिला को, किसी स्त्री को एक सवाल पूछा जाए, what makes you complete, आपको क्या चीज है वो परिपूर्ण करती है, तो एक जो कॉमन आंसर जो सारी बहनों के पास, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के पास अगर होगा, इफ दे आर बीन आस्क्ड दैट व्हाट मेक्स यू कंप्लीट, सो दे माइट टेल यू दैट my husband makes me complete, my children makes me complete, my family makes me complete. That's good. That makes a complete family. Your husband, your children, your parents, it makes a complete family. हम एक डायलॉग सुनते हैं, मे बी अ वुमन माइट से टू अ मैन और अ मैन माइट से टू अ वुमन की आई फील सो इनकम्प्लीट विदाउट यू, यू मेक मी फील कंप्लीट, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरी हूँ. इट साउंड सो रोमांटिक इफ अ वुमन सेज टू अ मैन और अ मैन सेज टू अ वुमन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, यू मेक मी फील कंप्लीट. व्हाट डज दैट मीन? Scripture tells us that God has created us in His image and likeness. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाया है. और जब हम कहते हैं कि हम अधूरे हैं, हम इनकम्प्लीट है, इसका क्या अर्थ है? Does that mean कि परमेश्वर ने एक स्त्री को आधा अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और एक पुरुष को आधा अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और जब वो एकत्रित आते हैं तो एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. Let me tell you, my dear friends, my sisters, it's not gender specific, but I want to stress more on women because it's a Women's Day. So, as a woman, God has made you a complete being. परमेश्वर ने जो है वो आपको परिपूर्ण बनाया है, अपने आप में परिपूर्ण बनाया है. And you need a husband, or you need a children, you need a family, you need you need your parents, not to complete you but to share your completeness with them. So remember this, परमेश्वर ने एक स्त्री को जो है वो परिपूर्ण बनाया है. हम अधूरे नहीं है, हम जो है वो परमेश्वर में कंप्लीट है. He has made us a complete being, and a woman gets a man. जैसे कि हम उत्पत्ति के किताब में शुरुआत में पढ़ते हैं कि आदम को जो है God has made a woman out of man. आदम के रीढ़ की हड्डी में से जो है वो परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है. किस लिए बनाया है? आदम को परिपूर्ण करने के लिए नहीं. आदम अपने आप में परिपूर्ण था, पर उसके साथ सहभागिता करने के लिए, एज अ हेल्पर, उसकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने जो है वो स्त्री को बनाया है. सो यू आर अ वुमन और अ मैन, यू आर नॉट इनकम्प्लीट बट यू आर कंप्लीट, एंड अ वुमन नीड्स अ मैन और अ वुमन नीड्स अ फैमिली और अ चिल्ड्रन टू शेयर द कंप्लीटनेस. अगर आप अपने आप को अधूरा अगर समझते हैं, इफ you feel that you are incomplete without your children or a man, what if your man leaves you? कल को अगर आप बूढ़े हो जाते हैं और आपके बच्चे आपको अगर छोड़कर चले जाते हो, तो क्या आप you become incomplete again? You become, आप क्या अधूरे हो जाते हैं? नहीं. You have to remember and realize this that you are a complete being, you are a complete creation in Christ. And if you have that emptiness in you, whether it's a woman or a man, if you have that emptiness, you should not look for a human being to fill in that emptiness. Only Jesus Christ, only God can fill that emptiness in your life. So remember this thing, that God has made you a complete being, and God has made, and you need a man or a children or a family or parents. But it can be vice versa. It can be for a woman or it can be a man, that you can share your completeness with them, and only God can fill your emptiness. So, my dear sisters, you are a woman. Woman means you are wonderful, outstanding, you are marvelous, adorable, and nice. So you have to keep reminding these things to yourself. You should not wait
for anybody else or for the special day, Women's Day, to feel special or make yourself good or make yourself feel happy. You have to remind yourself, my dear sisters, that you are wonderful, you are outstanding, you are marvelous, you are adorable and nice. And I think that's enough for you to celebrate yourself. You don't have to wait for a Women's Day to celebrate your womanhood. You can celebrate your womanhood every day. आपने काफी सारे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेनी गॉडली वुमेन्स. बहुत सारे स्त्रियों का जो है मेंशन जो है, वुमेन्स का मेंशन जो है वो बाइबल में किया है. तो आपने मे बी दिन भर में डेबोरा के बारे में सुना होगा, रूथ के बारे में सुना होगा, मैरी के बारे में सुना होगा. और मैं सोच रही थी कि whom do I select? मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन सी महिला को चुनूं और इस वुमेन्स डे के मौके पर मैं किस महिला के बारे में बात करूं. और मैं जब इस बारे में सोच रही थी, मैं प्रेयर कर रही थी दैट गॉड लीड मी दैट whom do I talk about. तो मुझे धुंधला धुंधला सा जो है ये वचन याद आया, डॉग्स एंड क्रम्स, ऐसा कुछ तो वचन मुझे याद आया. तो अगर आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा होगा, इफ यू हैव रेड द बाइबल, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड whom I am going to talk about. Yes, I am going to talk about the faith of a Canaanite woman. तो हम जल्दी से इस अध्याय को पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे. एंड द टॉपिक ऑफ my message today is the faith of a Canaanite woman. और इसके लिए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे. Matthew chapter 15 verses 21 to 28. Let us quickly read this and we will try and understand what are we going to learn from this Canaanite woman. Matthew chapter 15 verses 21 to 28, it says, Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for her cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And the daughter was healed from that very hour. And it's a very inspiring chapter for me, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मैं जब सोच रही थी तो मुझे ये वचन स्पेसिफिकली याद आया, when God tells her that it's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. और उसके जवाब में यीशु मसीह को एक कनानी स्त्री जवाब देती है, and she says, Yes, Lord, yet the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. So इस वक्त जो है हम जो है इस कनानी स्त्री से, is from this Canaanite woman, we are going to learn 5 P's. P, letter P. We are going to see some adjectives, कुछ विशेषण हम इस कनानी स्त्री से सीखेंगे, that how she was and how her faith was. तो जो पहला P है वो है patience. This Canaanite woman had a great patience. सबसे पहली बात तो she was a Gentile. She was not a Jew. That's the reason Jesus tries to reproach her and tell her that I have not come for the Gentiles, but I have come for my people, my Jewish people. परमेश्वर से कहता है कि मैं परराष्ट्रियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूँ, पर यहूदी के लिए आया हूँ. So God was testing her patience. जो धीरज जो है परमेश्वर उसका जांच रहा था. And she was very patient, patiently following Jesus, though because she was a Gentile, तो वो शायद personally she must have not known Jesus Christ, so she must have not heard about Messiah. उसने कहीं पे तो शायद सुना होगा यीशु मसीह के बारे में, मसाया के बारे में, that a savior is going to come. And when she realized that Jesus is that savior, she started following him
फॉर द हीलिंग ऑफ हर डॉटर. उसकी जो बेटी थी who was demon possessed, for her she was following Jesus Christ, जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा. और वो चिल्लाती है, वो ना दया की याचना करती है यीशु मसीह के लिए. और जो शिष्य जो होते हैं यीशु मसीह के साथ, वो उसे डांटते हैं, जाने के लिए कहते हैं, बट स्टिल वो अपना धीरज जो है वो नहीं छोड़ती है. And the second P we see over here is her positivity. उसकी सकारात्मकता. वो जो है वो सकारात्मक वृत्ति से परमेश्वर के पास याचना करती है. वो जानती है कि यीशु मसीह जो है वो मसीहा है. He is the savior. He is the healer. She don't ask him a question, why my daughter is demon possessed. वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो है वो सवाल नहीं पूछती है. वो उसको सकारात्मक रीति से उसके पास मांगती है, याचना करती है. कभी कभी हम जो है वो अपना धीरज खो देते हैं. We lose our patience and we become negative because we think that what we are asking for, God is delaying. But God's delay is not His denial. God's delay is not His denial. कभी कभी जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानता है, तो क्या स्वर्गीय पिता आपकी जरूरतें पूरा नहीं करेगा? He knows our needs and He fulfill our needs, but sometimes He delays that because it's not because He wants to deny our request. He knows our needs, but वो कभी कभी देर करता है हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए, क्योंकि वो हमारे विश्वास को जो है वो जांचता है, हमारे धीरज को जो है वो परखता है. हम कितने सकारात्मक है, हमारा विश्वास कब तक टिका रहेगा, वो जांचता है. और हमारे जो है वो हमारे चरित्र को वो बनाता है उस समय में. He creates a character and that's the reason sometimes He delays our wants. So इस कनानी स्त्री से, from this Canaanite woman, the first adjective that we learn is her patience, उसका धीरज. और दूसरी बात जो है वो उसकी सकारात्मकता, her positivity. Next P is she was prudent. She was wise. विवेक पूर्ण, जैसे कि हमने नीति वचन 31 में शुरुआत में पढ़ा, that she is wise. So ये कनानी स्त्री जो है वो she was prudent, वो विवेक पूर्ण थी और वो जानती थी कि उसके पास शायद ये एकमात्र मौका है यीशु मसीह को to give her request, to keep her request in front of Jesus Christ. और हो सकता है कि इसके बाद उसको वो मौका नहीं मिले यीशु मसीह से याचना करने के लिए अपने बेटी के लिए. So wisely she takes the decision to follow Christ and she sticks to it. So she was prudent. अगला जो P है, चौथा P है, that is persistent. She was firm. वो जो है वो दृढ़ थी. इतना धुतकारने के बाद यीशु मसीह पहले जो है जब वो याचना करते तो उसको जवाब नहीं देता है. दूसरी बार वो उसको कहता है कि मैं इस्राएली लोगों के लिए आया हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ. Still she is persistently asking and giving, replying to Jesus humbly. She was very humble. एक जगह पे हिंदी भाषांतर में ऐसा लिखा है कि वो अपने घुटनों पे जाकर she asked for mercy, वो दया की याचना करती है अपनी बेटी के लिए. और आखिर का पांचवा जो P है, पांचवा जो विशेषण जो हम इस कनानी स्त्री से सीखते हैं, we learn from this Canaanite woman, is that she is placid. She is placid. That means she is वो सौम्य है. She is वो बहुत ही नम्रता से जो है वो परमेश्वर से याचना करती है. Especially we women are very sensitive, and we are easily triggered. And because we are sensitive, we get hurt, we get angry, we lose our temper. But here we see that she keeps her calm. She's calm, she's placid. वो सौम्यता से परमेश्वर को जवाब देती है. जब when Jesus Christ reproaches her and says, and He answers to her that it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. God calls her indirectly, He calls her a dog. आपको अगर कोई कुत्ता बोले तो क्या होगा?
हमारा जो है पारा चढ़ जाएगा, हमको जो है गुस्सा चढ़ जाएगा और हम जो है वहां से निकल जाएंगे, वी विल नॉट लिसन टू इट। पर उसके ऊपर भी बहुत ही सौम्यता से, वेरी कामली, विदाउट लूजिंग अ टेम्पर, शी आंसर्स दैट yes Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which falls from the master's table। और ये बात सुनकर जो है वो अपने परीक्षा पर जो है वो खरी उतरती है और उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है वो उसकी जो याचना को जो है परिपूर्ण करता है। He fulfills a request and in the 28th verse he says, Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. ये केवल एक स्त्री नहीं थी, she was not only a woman but she was a mother and she was concerned for her daughter's healing who was demon possessed. And these are the 5 P's that we learn from the Canaanite woman। ये कनानी स्त्री के विश्वास से जो है ये 5 बातें जो हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें जो है वो वी हैव टू कीप आवर पेशेंस, हमें जो है वो धीरज बनाए रखना है, हमारे धीरज को जो है हमें नहीं छोड़ना है। वी हैव टू बी पॉजिटिव, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से है जो है हमें रखना है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। वी शुड नॉट गेट नेगेटिव इफ ही इज डिलेइंग टू गिव व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। Then next is prudent. We have to be wise. We have to be wise when we are asking something from God. Then we have to be persistent. We have to be firm in our faith. कभी कभी हम डगमगा जाते हैं हमारे विश्वास में, पर यहाँ पे हम सीखते हैं that we have to be persistent in our faith. And the last thing that we learn is we have to be calm, we have to be placid, we have to be humble, we have to be we need to have that humility। हमें जो है हमारा नियंत्रण जो है, हमारा पारा नहीं खोना है, हमें जो है वो we have to be we should not get easily triggered and we need to have faith, because even though we are not faithful, our God is faithful. He knows our needs and if we अगर हम इस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थना विनती को सुनता है। So I thank God for once again for this opportunity that He had given me, and I thank Him for the Word of God, and I thank Him that He spoke to me also through the scripture। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको भी इस वचनों के द्वारा और इस कनानी स्त्री के विश्वास के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा और परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। इस सभा को समाप्त करने से पहले whoever is there with me, I request you to join hands with me together। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हम सब हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस कनानी स्त्री के नहीं उसके जैसा विश्वास हम रख कर, क्योंकि आज वुमेन्स डे है। सो देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स। स्त्रियों से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो है वो समस्याएं हैं, केवल हमारे भारत देश में नहीं पर ग्लोबली बहुत सारे इश्यूज है जिसके लिए हम एकत्रित होकर इन वन अकॉर्ड इन वन स्पिरिट टुडे वी विल जॉइन हैंड्स एंड वी विल प्रे फॉर द इश्यूज लाइक द इंक्रीजिंग रेप केसेस, जो बलात्कार हो रहे हैं देश भर में ग्लोबली, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो एसिड अटैक्स होते हैं महिलाओं के ऊपर, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। चाइल्ड अब्यूज के लिए, मोलेस्टेशन, प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी के जो केसेस है, इन सारी बातों के लिए, और केवल आज के दिन के लिए नहीं, बट बीइंग अ वुमेन वी नीड टू बी प्रेयर वॉरियर्स एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली prayer for this issue so that God keeps the spirit of protection upon the women, upon ourselves, upon our sisters, our mothers, our daughters, our friends and family. We should pray that the spirit of protection be upon us. So let us join our hands together and pray for all these issues, and then we can end this session.
Heavenly gracious Lord God Father, thank you so much for this wonderful time, O Lord God Father, and giving me this opportunity to speak to my sisters on this occasion of the Women's Day, O Lord God Father. Really, Lord God Father, you have made us complete and special, O Lord God Father. You have made us into your image and likeness, O Lord God Father. Lord, you have given us the responsibility to pray for our fellow sisters, O Lord God Father. At this time, O Lord God Father, I pray for all the issues related to women, O Lord God Father. The issues that they have been facing since ages, O Lord God Father. I pray that you keep the spirit of protection upon us, and we break and bind all the evil spirit, all the negativity from this world in the name of Jesus Christ. We pray for all the increasing rape cases, O Lord God Father. We pray against all the acid attacks, O Lord God Father. We pray against human trafficking. We pray against molestation. We pray against prostitution. We pray against child abuse. We pray against dowry cases, Lord God Father. We pray against domestic violence, O Lord God Father. Lord God Father, like this Canaanite woman, O Lord God Father, give people the spirit of wisdom, O Lord God Father. Lord Jesus, we pray with faith, O Lord God Father, and we ask for your spirit of protection upon all the women, O Lord God Father, in the coming days, O Lord God Father. Bless us, Lord God Father. Bless your children, O Lord God Father. Bless our families, O Lord God Father. You are a healer and you are a savior, O Lord God Father. Once again, I thank you, I praise you, I worship you. I surrender my life and all the women that you have created into your mighty hands. I thank you, praise you, and worship you in the mightiest, gracious, precious name of Jesus Christ. I ask this prayer, and God people say, Amen and amen. Thank you so much, my dear people, for staying connected to me and listening to me. May God, good Lord, bless you all. Stay safe and healthy. Thank you so much.